अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर के पर्सपेक्टिव में जेरंड पढ़ने जा रहे हैं। जेरंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जेरंड क्या होता है। इस लेक्चर में हम जेरंड के बारे में पढ़ेंगे, इसकी तारीफ उर्दू और इंग्लिश में, और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए। जी तो तारीफ पढ़ते हैं, जेरंड होता क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाज़ दफ़ा आपके कंपेटिटिव एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके इंटरव्यू में भी क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लिहाजा इन्फिनेटिव, जेरंड, कंडीशनल, मतलब ये जो पार्ट्स और इससे हट के पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीज़ें आप छोटे छोटे वीडियोस लेक्चर दे के रखा करें, ताकि जब भी आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या 9th और 10th के आप स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आप स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो आपको ग्रामर का जो पोर्शन है वो सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। जी तो देखते हैं तारीफ, जेरंड की तारीफ क्या है उर्दू में। तो फेल की चौथी फॉर्म जो इस्म का माना दे। फेल की चौथी फॉर्म मतलब फेल की ING वाली फॉर्म, फेल की ING वाली फॉर्म जो इस्म का माना दे, जो नाउन का माना दे, उसे हम कहते हैं जेरंड। और इसकी और निशानी क्या है? फेल की चौथी फॉर्म जब जुमले के शुरू में आए या जुमले के आखिर पर आए, लेकिन फेल की बजाय किसका माना दे? इस्म का माना दे। ये आपने लाजमी याद रखना है कि इसे बाज़ औक़ात वर्बियल नाउन भी कहा जाता है। वर्बियल नाउन भी कहा जाता है जेरंड को। तो आपने क्या देखना है? आपने जस्ट ये देखना है फेल की चौथी फॉर्म है और ये फेल का माना नहीं दे रही, काम का माना नहीं दे रही, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे सर अहमद साहब भी साथ बैठे हुए हैं। चलें जी तो आगे हम देखते हैं इसकी जो क्या है इंग्लिश वर्जन डेफिनेशन, वो हम देखते हैं। तो जेरंड क्या है बेसिकली इंग्लिश में हम देखते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे कि जेरंड है बेसिकली, जेरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन ING। ये इस तरह का फेल है कि जो ING पर ख़त्म होता है, एंड हैज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन। और ये बतौरे फेल काम नहीं करता, बल्कि बतौर नाउन, इस्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट मे बी दी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या हो सकता है? किसी जुमले का सेंटेंस सब्जेक्ट हो सकता है, या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, और या ये क्या हो सकता है? कम्प्लीमेंट हो सकता है, जुमला मुकम्मल करने वाला। कंप्लीट से है ये कम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है, ठीक है। मुब्तदा और ख़बर जिसे हम उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट और प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। ओके, तो ये या तो कम्प्लीमेंट हो सकता है, या सब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। जी अब हम ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी तो देखें, पेंट वर्ब है और इससे है पेंटिंग। क्या? पेंटिंग। पेंटिंग फेल की चौथी फॉर्म है। इज अ गुड फन, ये जुमले के शुरू में है। हमने पहली निशानी ये पढ़ी थी, फेल की चौथी फॉर्म ये जुमले के शुरू में आएगी या जुमले के आखिर पर आएगी, ठीक है, लेकिन नाउन का माना देगी, वर्ब का माना नहीं देगी, ठीक है। पेंटिंग इज अ गुड फन। पेंटिंग क्या है? एक अच्छा फन है। तो पेंटिंग यहां पर क्या होगा? ये जेरंड होगा। फेल की चौथी फॉर्म है, नाउन का माना दे रही है। ओके, आई लाइक पेंटिंग। तो अब देखें, आई क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब आई लाइक, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और पेंटिंग यहां पर वर्ब नहीं है, बल्कि पेंटिंग यहां पर जेरंड है, क्योंकि ये नाउन का माना दे रहा है। ये क्या है? नाउन का माना दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। माई फेवरेट हॉबी इज
पेंटिंग। मेरा पसंदीदा जो मशगला है वो क्या है? पेंटिंग है। अब देखें यहाँ पर भी फेल की चौथी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर भी ये वर्ब का माना नहीं दे रही, बल्कि किसका माना दे रही है? नाउन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शी इज गुड एट पेंटिंग पिक्चर्स। एट पेंटिंग पिक्चर्स। अब देखें, शी इज गुड एट पेंटिंग पिक्चर्स। यहाँ पर भी फेल की चौथी फॉर्म है, लेकिन ये किसका माना दे रही है? नाउन का। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग सो हार्ड। आई एम टायर्ड। अब देखें, इस सेंटेंस के अंदर भी टायर्ड वर्ब मौजूद है, लिहाजा ये वर्किंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है? जैरन है। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग सो हार्ड। मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने से मैं उकता गया हूँ, मुश्किल काम करने से मैं उकता गया हूँ। सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस। सलमान किससे लुत्फ़अंदोज़ होता है? टेनिस खेलने से। प्लेइंग टेनिस। ठीक है। जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग। क्विट स्मोकिंग। क्विट स्मोकिंग। ठीक है, तो स्मोकिंग यहाँ पर क्या है? फेल की चौथी फॉर्म है, लेकिन ये जुमले के शुरू में या आखिर पर आए, लेकिन फेल का माना ना दे तो उसे हम कहते हैं जैरन। आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली। तो गेटिंग क्या है? फेल की चौथी फॉर्म है, लेकिन ये क्या है? डोंट माइंड। ठीक है, वर्ब के बाद है, लिहाजा ये वर्ब के बाद जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद फेल की चौथी फॉर्म आ जाए तो इट मीन्स दैट के दैट इज जेरंड और दैट इज नॉट गिविंग द मीनिंग ऑफ a verb that is not giving the meaning of a verb, so that is a gerund. देखें, ये फर्स्ट एड में से क्वेश्चन आया हुआ, सेंटेंस लिया हुआ है। डोंट कीप चेकिंग। डोंट कीप चेकिंग दिए, देखें कीप वर्ब है और उसके बाद ये फेल की चौथी फॉर्म है, लेकिन ये वर्बियल नाउन का माना दे रही है। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। तो चेकिंग फेल की चौथी फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पर जेरंड है। इफ अ रैश अपीयर स्टॉप यूजिंग। स्टॉप वर्ब है और वर्ब के बाद फेल की चौथी फॉर्म आ रही है, तो ये क्या हो गया? जेरंड हो गया। वर्ब, ये देखें, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर हम एनालाइज करें दोनों चीज़ों को, इन्फिनिटिव में हमने क्या पढ़ा था कि अगर जुमले के अंदर दो वर्ब आ जाएं, जुमले के अंदर क्या आ जाएं? दो वर्ब आ जाएं, और वो वर्ब जो विदाउट डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, मतलब एक तो सब्जेक्ट के साथ होगा ना वर्ब, वो नहीं, जो दूसरा वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देख लें, दो वर्ब्स हैं। पहला जो है वो डायरेक्ट इफ अ रैश अपीयर्स, यहाँ पर तो तीन है खैर, लेकिन जो आईएनजी वाला वर्ब होगा, अगर दो तीन आ जाए इकट्ठे, जो आईएनजी वाला वर्ब होगा उसे हम क्या कहेंगे? जेरंड। ये आप ट्रिक भी है, एक जुगाड़ भी है, ठीक है, जेरंड को अंडरस्टैंड करने का। वी फेल्ट द प्लेन। प्लेन, वी फेल्ट। अब देखें, फेल्ट क्या है? वर्ब है और इसके बाद वर्ब फिर आ रहा है शेकिंग इन द स्टॉर्म। शेकिंग इन द स्टॉर्म, तो वर्ब के बाद आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म आ जाए तो वो क्या होगा? जेरंड होगा। ये भी उसूल ही बंदा दिखाई दे रहा है वैसे एनालिसिस से। वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक। हमने क्या की? पोस्टपोन्ड, मुलतवी कर दी, हैविंग द पिकनिक, पिकनिक मनाने को का अरेंज करने को हमने मुलतवी कर दिया। पोस्टपोन्ड पहला वर्ब है और उसके बाद दूसरा वर्ब है हैविंग। ठीक है, फेल की चौथी फॉर्म है, लिहाजा ये क्या है? ये जेरंड है। ये क्या है? जेरंड है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सैड। आई एम सैड एट लूजिंग, तो फेल की चौथी फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? जेरंड है, फेल नहीं बन रहा। ठीक है, मरियम फिनिश्ड। फिनिश्ड फर्स्ट वर्ब है, उसके बाद सेकंड वर्ब है, लेकिन इसमें फेल की चौथी फॉर्म है। और होमवर्क, तो ये डूइंग क्या होगा? ये फेल की चौथी फॉर्म है और ये जेरंड बन रहा है। देखें, पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ। पुट्स ऑफ वर्ब है और क्लीनिंग फिर वर्ब है, लेकिन वर्ब की चौथी फॉर्म है और ये नाउन का माना दे रही है, लिहाजा यहाँ पर क्या है? ये जेरंड है। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड। डिसलाइक्ड वर्ब है और उसके बाद फेल की चौथी फॉर्म है, तो ये क्या है? जेरंड है। नेक्स्ट देखें, इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग। ठीक है जी, वर्थ विजिटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर भी जेरंड बन रहा है, फेल की चौथी फॉर्म। शी सीम्स वर्ब है और उसके बाद नोइंग दिस प्लेस। नोइंग फेल की चौथी फॉर्म है और ये यहाँ पर क्या बन रहा है? जेरंड। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली।
स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, स्टॉप वर्ब है और उसके बाद फिर फेल की चौथी फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, जेरंड। आपने ये बात याद रखनी है, फेल की 2 फॉर्म्स आए, पहली जो भी हो और जो दूसरी चौथी फॉर्म होगी उसे हम जेरंड कहेंगे। सो सिंपल जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जेरंड का मुख्तसर सा कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आए और आप ये कंसीडर करें कि ये प्रोडक्टिव हैं, फ्रूटफुल हैं, इंफॉर्मेटिव हैं और यूज़फुल हैं, तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।